ये वीडियो एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चनों को लेकर के बनाई गई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है इफ़ एक्स लेस देन 0 है और इसी फंक्शन की वैल्यू 0 है इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 और 1 और एफ एक्स की वैल्यू 4x है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू 2x होगी इफ़ एक्स इज लेस देन 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 है इफ़ एक्स जो है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और इसी फंक्शन की वैल्यू 4x है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले हम पॉइंट 0 दिए हमारे पास, एट एक्स 0 की बात करेंगे हम। तो एक्स लेस देन 0 में फंक्शन की वैल्यू 2x है और ये 2x जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है हर पॉइंट पर एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते थे when x is less than 0 then the value of function is equal to limit of function. Value of function is here 0 but limit of function is also 0 and function is continuous। और इसी तरह एट एक्स equal to 0 limit x tends to 0 from left fx, limit x tends to 0 from fx फंक्शन की वैल्यू जो है 2x है, 2x को 0 पुट करके आंसर 0 आएगा। लिमिट x tends to 0 from right f of x और fx की वैल्यू यहाँ 0 है, पुट करके भी 0 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो 0, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट limit of function is equal to value of function is equal to right hand limit of function। तो इसमें limit of function at x tends to 0 from left is equal to value of function f of 0 is equal to right hand limit, that is limit of function from right are equal, hence function is continuous at x is equal to 0। अब लास्टली जो है x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। फंक्शन की वैल्यू 4x है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है एट x ग्रेटर देन 1। इसमें भी हम देखेंगे तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट और लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, एफ एक्स की वैल्यू 0 है, आंसर आया 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स और फंक्शन है 4x, 4 इंटू 1 आया 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल नहीं है लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इसलिए हम कहेंगे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 f of x equal to 0 is constant function and is continuous function, it's continuous function। इसलिए हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x equal to 1, तो इस पर डिसकंटिन्यूस था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, f of x की वैल्यू -2 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, फंक्शन की वैल्यू 2x है, इफ x की वैल्यू क्या है such that -1 less than x less than equal to 1 है, फंक्शन की वैल्यू 2 है if x is greater than 1 है। हमारे पास क्वेश्चन है सी, हमने कोई पॉइंट लिया इस डोमेन और इसी को हम पहले -1 कंसिडर करेंगे, तो एट x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, तो यहाँ वैल्यू फंक्शन जो है -2 है, फंक्शन
-2 था तो -2 ही इसकी आंसर आएगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू राइट के लिए भी यहाँ -2 ही होगा, क्योंकि पॉइंट आपके पास -2 है, तो इसलिए ये भी -2। वैल्यू फंक्शन इज अगेन -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, वैल्यू फंक्शन और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो हम उसको लिमिट ऑफ फंक्शन भी पढ़ सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 आया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, एफ एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 आएगा। वैल्यू फंक्शन भी 2। फिर भी यहाँ देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence function is continuous, hence you can say the function is continuous function. Find the relationship between a and b so that the function defined by f of x, क्या है यहाँ ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous function. फंक्शन यहाँ पर continuous मेरे पास दिया हुआ है। तो यहाँ जो फंक्शन था पहले हम 3 पर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स क्या है ax प्लस b, तो यहाँ आया वैल्यू करने के बाद 3a प्लस 1। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट फंक्शन क्या है bx प्लस 3, तो यहाँ वैल्यू करेंगे ये आएगा 3b प्लस 3। यहाँ हमारे पास दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 इट इज गिवन टू यू, इसलिए हमने ये रूल लगाया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट थी आपके पास 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट किया आपके पास 3b प्लस 3। हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे, 3a प्लस 1 इज इक्वल 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b इज इक्वल 3 माइनस 1, 3 टाइम a माइनस b इज इक्वल 2, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 आपके पास। आगे व्हाट इज a आएगा पर जाकर के b प्लस 2/3, b प्लस 2/3, hence function is continuous at 3 only when a is equal to b plus 2/3. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है for what value of lambda the function defined by f(x) equal to lambda time x square minus 2x if x is less than equal to 0, function is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0, is continuous at x equal to 0. What about the continuity at x equal to 1? गिवन फंक्शन हमारे पास दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में एट एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेस देन 0 की वैल्यू क्या फंक्शन की लैम्डा टाइम एक्स माइनस 2x, तो यहाँ एक्स की वैल्यू को 0 करेंगे तो लैम्डा टाइम 0 माइनस 2 इंटू 0, 0 इंटू लैम्डा दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, जो है एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट एफ एक्स वैल्यू 4x प्लस 1 है, 4 इंटू 0 प्लस 1 आया 1। अब देखिए फंक्शन इज कंटिन्यूस गिवन दिया है, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, 0 लैम्डा इज इक्वल टू 1 which is not possible, ठीक है, it is not possible whatever lambda may be, hence there is no value of lambda for which function is continuous at x is equal to 0। अब 1 की बात करते हैं, at x is equal to 1 तो लिमिट लेफ्ट हैंड x टेंड्स टू 1 फाइंड आउट की जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या है यहाँ पर, इट इज 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 5 हो गया, वैल्यू फंक्शन भी 5 है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल वैल्यू फंक्शन है, and function is continuous at x is equal to 1, hence function is continuous for all value of lambda, all value of lambda के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमने 1 लिया है, इसमें हमने सिर्फ लिमिट लेना है, लेफ्ट राइट के लिमिट की जरूरत नहीं है, तो ये आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, show that the function defined by g of x is equal to x minus greatest integer फंक्शन है ये, is discontinuous at all integral points where this denotes the greatest integer less than or equal to x। तो greatest integer फंक्शन क्या होता है, that is greatest integer फंक्शन होता है
इंटीजर आइदर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ जी एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स ग्रेटर इंटीजर है, सी हम कोई पॉइंट लेते हैं यानी ये इंटीजर्स है, लिमिट एक्स टू सी फ्रॉम लेफ्ट, इंटीजर फंक्शन एक्स ले लिया। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सी फ्रॉम लेफ्ट बढ़ेंगे तो एक इंटीजर लेस आएगा, इसलिए वैल्यू आएगी सी माइनस वन, क्या आएगी सी माइनस वन। और इसलिए हम क्या करें, जी ऑफ सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, ग्रेटेस्ट सी तो सी ही आएगा, सी माइनस सी क्या है जीरो। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू फंक्शन है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स टेंस टू सी फ्रॉम लेफ्ट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी फ्रॉम लेफ्ट या एक्स माइनस इंटीजर, तो एक्स माइनस अलग अलग कर रही है लिमिट इसकी, एक ही वैल्यू आ रही है सी, एक ही आ रही है सी माइनस वन, सी माइनस ऑफ सी माइनस वन दैट इज वन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंस टू सी फ्रॉम राइट जी ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू सी फ्रॉम राइट या एक्स माइनस एक्स इंटीजर, अलग अलग लिमिट ऑफ फंक्शन और जब लिमिट यूज़ कर रहे हैं हम अलग अलग ले लिया, सी माइनस सी जीरो। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज discontinuous, g of x is discontinuous at all integral point। ओके, ये हमने इसमें नोट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f of x is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to 5। फंक्शन क्या है हमारे पास x square minus sin x plus 5, हमने इसको कंटिन्यूस शो करना है एट पाई पर, लिमिट एट x टेंड टू पाई पाई f of x, लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई, तो यहाँ पाई भरी जाएगी एक्स की वैल्यू, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, साइन पाई कितना होता है जीरो, पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस पाई तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तो एफ ऑफ पाई क्या होगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई जीरो हो गया प्लस फाइव पाई स्क्वायर प्लस फाइव। हम देख रहे हैं यहाँ लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू फंक्शन दोनों क्या इक्वल है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू फाइव, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहले फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तीसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स है उनका सम है, प्रोडक्ट है या डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन में बोलता है एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने सी कोई पॉइंट लिया इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट लग गया, अलग अलग लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स अलग, लिमिट एक्स टेंड टू सी कॉस एक्स अलग आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद साइन सी प्लस कॉस सी, क्या है साइन सी प्लस कॉस सी, वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ सी क्या आएगा साइन सी प्लस कॉस सी। तो हम फिर से देख रहे हैं हम लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, डिफरेंस में भी ऐसे ही करेंगे, फंक्शन क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी कोई भी पॉइंट इन द डोमेन, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स क्या है साइन एक्स माइनस साइन सी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट अलग अलग ले लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स आएगा माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी कॉस एक्स या साइन सी माइनस कॉस सी, वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ सी क्या आएगा साइन सी माइनस कॉस सी, अगेन लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, प्रोडक्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सी फिर से एनी पॉइंट इन डोमेन, फिर से लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट ले लिया, अलग अलग करेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू सी कॉस एक्स दैट इज साइन सी इंटू कॉस सी, वैल्यू फंक्शन निकाल रहे हैं एफ ऑफ सी दैट इज अगेन साइन सी कॉस सी, फिर हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। Discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent function। सबसे पहले let f(x) is equal to cosine function है तो cos बोलते हैं cos x, let c is any point in the domain of function, तो लिमिट फंक्शन लिमिट x to c f of x, लिमिट x to c cos x तो is equal to cos c, तो वैल्यू फंक्शन भी आई cos c, तो लिमिट फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x and x belongs to रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा साइन एक्स के लिए
सारी रियल वैल्यू होती है लेकिन साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आर माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर एंड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. यू कैन सी ऑल रियल वैल्यू आएगी एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. Let C belongs to domain of function, then sin x is continuous function at C. ठीक है, sin x कंटिन्यूस है तो कोसेकेंट x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कोसेकेंट जो है साइन का उल्टा होता है, हेंस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन. लेकिन कहाँ पर छोड़ करके एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड. सिमिलरली सीकेंट x एफ एक्स सीकेंट एक्स क्या हमारे पास इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन और रियल नंबर लेंगे माइनस इसको छोड़ के एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, इसलिए ऑल रियल वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 में n बिलोंग्स टू आई, क्योंकि x की वैल्यू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 है तो cos x जीरो होता है, 1/0 जो है अनडिफाइंड था. सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1/sin x था, sin n पाई जीरो होता था, इसलिए 1/0 अनडिफाइंड था, वहाँ पर हमने r माइनस एन पाई किया था, या r माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 और पाई बाई 2. सी कोई पॉइंट किया जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन से, लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी टू सीकेंट एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी सीकेंट एक्स की 1/cos x to 1/cos c that is equal to value function, and secant x is continuous function in its domain, hence function is continuous except कौन सी वैल्यू थी वो, इसमें cos x जीरो था, x is equal to 2n plus 1 और पाई बाई 2 where n belongs to integer. अब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स. कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स है तो वही डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर माइनस एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो. साइन एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी उसको छोड़ करके इसलिए आएगा आर माइनस एन पाई या एन बिलोंग्स टू इंटीरियर. बट हियर अगेन वैल्यू फंक्शन, और उसमें निकालेंगे हम वैल्यू फंक्शन क्या है यहाँ, लिमिट as x tends to c f of x is equal to limit x tends to c sin x over cos x, तो लिमिट अलग लेंगे, लिमिट x tends to c sin x अलग, लिमिट x tends to c cos x अलग, या cos c over sin c that is equal to cot c. वैल्यू फंक्शन भी आएगी cot c, hence cot x is continuous function at c and c belongs to domain of function, hence f is continuous function except for x is equal to n pi and n belongs to integer. This is the end of last question.